हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल chemistry.com। मैं आपका इंजीनियर एक आनंद। कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 विलियन का इंट्रोडक्शन टॉपिक। आज हम लोग विलियन के बारे में समझेंगे एवं विलियन के प्रकार के बारे में जानेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को हेडिंग दिख रहा होगा, विलियन यानी कि सॉल्यूशन। तो सबसे पहला सवाल यह है कि विलियन कहते किसे हैं, विलियन होता क्या है। तो बच्चों अगर बात किया जाए विलियन के बारे में, तो विलियन का अगर डिफिनेशन लिखा जा सकता है कि यह दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है या फिर है। तो विलियन क्या है? तो विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। जैसे कि उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं जल एवं शक्कर। जल एवं शक्कर। आप एक ग्लास लीजिए और इस ग्लास में कुछ जल लीजिए और इस जल में आप थोड़ी मात्रा में क्या कर दीजिए, शक्कर मिला दीजिए। और शक्कर मिलाने के बाद उसको काफी अच्छे तरीके से चम्मच से आप मिला दीजिए। आप क्या देखेंगे कि यह जो शक्कर है इस जल में पूरी तरीके से घुल मिल गई है। या आपने क्लास 9th में पढ़े हुए पदार्थ का एक कण जो होता है, पदार्थ के कण की जो विशेषता होती है वो भी दर्शाती है कौन सा, कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो जल के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होती है उसमें शक्कर के कण जाके क्या हो जाते हैं, अच्छे तरीके से घुल मिल जाते हैं। तो इसी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, ये एक मिश्रण है, इस मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। और यही मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। तो विलियन का मतलब क्या हुआ? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे विलियन के घटक के बारे में। विलियन के घटक के बारे में तो देखिए विलियन में कौन कौन से घटक होते हैं। तो बच्चों विलियन के दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। और ये दो घटक कौन कौन से होते हैं? तो विलेय प्लस विलायक। विलेय प्लस विलायक। और ये दोनों एक साथ मिलकर किसका निर्माण करता है? तो विलियन का निर्माण करता है। तो एक तरीके से हम यह भी कह सकते हैं कि विलियन का सूत्र क्या होता है? तो विलेय प्लस विलायक क्या कहलाती है? विलियन कहलाती है। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? अब आइए समझते हैं कि विलेय किसे कहते हैं। विलेय किसे कहते हैं? तो बच्चों शक्कर और जल में अगर हम देखेंगे तो किसकी मात्रा अधिक होगी इस मिश्रण में? जल की मात्रा अधिक होगी कि शक्कर की मात्रा अधिक होगी? ऑब्वियसली जल की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। तो जिसकी मात्रा अधिक होगी वह विलायक। मिश्रण में, समांगी मिश्रण में या विलियन में जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या कहलाएगा? विलायक। और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या कहलाएगा? विलेय। विलियन में जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या कहलाएगा? विलायक। और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या कहलाएगा? विलेय। एक दूसरा डिफिनेशन भी है कि शक्कर और जल में दोनों में घुलाता कौन है? तो घुलाता जल है शक्कर को अपने अंदर। तो जो घुलाता है वो विलायक और जो घुलता है वो क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक विलियन के प्रकार पर, या यूं कह लीजिए कि विलियन का वर्गीकरण। विलियन का हम लोग क्या करेंगे? यहां पर वर्गीकरण करेंगे कि विलियन का वर्गीकरण कुल कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो बच्चों विलियन का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला वर्गीकरण होता है घटकों की संख्या के आधार पर, दूसरा घटकों की मात्रा के आधार पर,
और तीसरा विलयन के भौतिक अवस्था के आधार पर। आज की क्लास में बस इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक एक करके सबको इन डिटेल्स में समझाऊंगा, तो हड़बड़ाना नहीं है। पहले आप सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन जानिए, इन डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सबको एक एक करके। तो घटकों की संख्या के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं, द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन। बच्चों द्विअंगी विलयन क्या होता है? तो द्विअंगी विलयन का मतलब होता है कि वैसे विलयन जिसमें दो घटक पाए जाते हैं, जैसे कि जल एवं शक्कर। जल एवं शक्कर। अब इसमें जल विलायक होगा और विलेय क्या होगा? शक्कर होगा। सिर्फ दो ही घटक हैं, तो ये विलयन जो है, यहां जो विलयन दिख रहा है, ये द्विअंगी विलयन कहलाएगा। त्रिअंगी विलयन क्या होता है बाबू? तो त्रिअंगी विलयन में क्या होगा कि त्रिअंगी विलयन में एक विलायक होगा जल एवं दो विलेय होंगे, जल एवं शक्कर प्लस नमक। जल एवं शक्कर प्लस नमक। अब इस विलयन में एक विलायक है जल और दो विलेय है शक्कर एवं नमक। तो एक दो तीन, तीन घटकों से मिलकर यह विलयन बना है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिअंगी विलयन कहेंगे। क्लियर है? तो घटकों की संख्या के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं, द्विअंगी विलयन जैसे जल एवं शक्कर, त्रिअंगी विलयन जल एवं शक्कर तथा नमक। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं घटकों की मात्रा के आधार पर। घटकों की मात्रा के आधार पर। क्लियर है? तो घटकों की मात्रा के आधार पर विलयन पांच प्रकार के होते हैं, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन एवं अति संतृप्त विलयन। एक एक करके इंट्रोडक्शन बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तनु विलयन क्या होता है? तो तनु विलयन का मतलब हुआ कि वैसा विलयन जिसमें विलेय की प्रतिशत मात्रा अधिक रहती है। वैसा विलयन जिसमें विलेय की प्रतिशत मात्रा क्या होगी? वैसा विलयन जिसमें विलेय की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? कम होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तनु विलयन कहेंगे। और वैसा विलयन जिसमें विलेय की प्रतिशत मात्रा अधिक होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सांद्र विलयन कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए यहां पर, मान लीजिए कि दो अलग अलग पात्र में हम जल लेते हैं और इन दोनों ही जल का आयतन है 1 लीटर। इन दोनों ही जल का आयतन कितना है? 1 लीटर हमने जल लिया है। अब इसमें हमने नमक मिलाया 50 ग्राम और इसमें हमने नमक मिलाया 250 ग्राम। अब प्रतिशत मात्रा किसकी अधिक होगी विलेय की? इसमें भी विलेय नमक है, इसमें भी विलेय नमक है, लेकिन प्रतिशत मात्रा नमक का किसमें अधिक है? ए में कि बी में? तो बी में अधिक है और ए में प्रतिशत मात्रा विलेय का कम है। तो जिसमें विलेय की प्रतिशत मात्रा कम होगी तनु विलयन, जिस विलयन में विलेय की प्रतिशत मात्रा अधिक होगी क्या कहलाएगी? सांद्र विलयन कहलाएगी। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। अगला है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? तो संतृप्त विलयन का मतलब होता है कि निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो। विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, लेकिन यह क्रिया निश्चित ताप पर होगी। तो वैसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर है? असंतृप्त विलयन क्या होता है? तो वैसा विलयन जो संतृप्त नहीं होता है असंतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि वैसा विलयन जिसमें विलेय का जो मात्रा होता है वह अधिकतम संभव मात्रा से कम होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन कहेंगे। अति संतृप्त विलयन क्या होता है बच्चों? तो अति संतृप्त विलयन होता है वैसा संतृप्त विलयन जब विलयन संतृप्त हो जाता है और उसके ताप में हम परिवर्तन करते हैं, उसके ताप को बढ़ा देंगे तो उसमें विलेय के कुछ और थोड़ी बहुत मात्रा क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। घुल सकती है, घुलने की संभावना होती है। वैसे विलयन को हम क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन कहेंगे।
यानी ताप बढ़ाने के बाद में भी 2-4 चम्मच नमक घुल जाए, शक्कर घुल जाए और फिर घुलना बंद हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल्स पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। विलयन के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। बच्चों ठोस विलयन क्या होता है? तो वैसा विलयन, अब आपको पता है कि विलयन में 2 घटक होता है, एक होता है विलायक और दूसरा क्या होता है? विलेय। क्लियर है? इसको भी डिटेल्स में पढ़ेंगे एक क्लास में। तो ठोस विलयन क्या होता है? ठोस विलयन वैसा विलयन होता है जिसमें विलायक ठोस होगा लेकिन विलेय सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई भी हो सकती है। द्रव विलयन क्या होता है? वैसा विलयन जिसमें विलायक द्रव होगा लेकिन विलेय सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों में से किसी भी अवस्थाओं में हो सकती है। गैस विलयन क्या होता है? वैसा विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होगी लेकिन विलेय सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों में से किसी अवस्थाओं में भी हो सकती है। वैसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? गैस विलयन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये था विलयन का इंट्रोडक्शन क्लास। विलयन किसे कहते हैं, विलयन के घटक कौन कौन से होते हैं, विलयन का वर्गीकरण घटकों की संख्या के आधार पर, घटकों की मात्रा के आधार पर, विलयन के भौतिक अवस्था के आधार पर हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में विलयन के वर्गीकरण का, अलग अलग वर्गीकरणों के अलग अलग प्रकार का इन डिटेल्स हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। टिल देन आप इस वीडियो को देखिए। अगर वीडियो समझ में आता है तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ